दोस्तों फाइनली बोर्ड का पेपर आ चुका है। देख सकते हैं एकदम ऐसा ही आएगा, ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हैं 301 बीबीसी यहाँ का है। और यहाँ पे आपको समय मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। देख सकते हैं आप लोग 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो इसमें खंड क और खंड ख दिया है। तो खंड क में देखिए क्या क्या दिया है। सारा बहुविकल्पी है यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा सारा बहुविकल्पी और भी अब गद्य है और यहाँ पे अथवा आला। तो हम सारा चीज़ हल करेंगे। इसी मॉडल पेपर नहीं कह सकते हैं इसको, हम असली बोर्ड का मानकर करेंगे। क्योंकि मेरे आज स्कूल में बोर्ड पेपर का मतलब जो प्री बोर्ड होता है वही हुआ था, तो आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पे गद्यांश को देख सकते हैं और यहाँ पे पद्यांश भी है। पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न करना है। यहाँ पे हम लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वो सारा पहले आपको दिखा देता हूँ कि पेपर कैसा आया है। अथवा करके फिर दूसरा आया है। पद्य गद्य मिलाकर 10-10 20 नंबर का हमारा इधर ही हमारा 20 नंबर का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय लिखना है। तो देख सकते हैं 3 लोगों का आया है, हरिवंश परिसाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ख का दिया है हमारा पद्यांश से आधारित, जो कि पद्य में हम लोग पढ़ते हैं कवि लोग का जीवन परिचय। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको अज्ञेय करके देगा, उसका पूरा नाम भी लिखिए। और 80 शब्दों में कम से कम जीवन परिचय भी लिखना पड़ेगा आपको। तो जीवन परिचय लिखिए। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे लाठी कहानी का समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर कीजिए। यहाँ पे आपको समीक्षा करना है, पूरा सारांश बताना है उसका। अथवा कर का बहादुर भी दिया है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मैंने अपने क्लास में बहादुर का पूरा लिख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सभी उत्तर देना है हमको। तो अथवा करके दिया है तो सब में से एक, देखिए अथवा करके इतना सारा दिया है। अभी देखिए रश्मि थी, जो आपको पढ़ाया गया हो उसमें से कोई एक याद कर लीजिए और पूरे लिख दीजिए। बस आपको लिखना ही है। और राइटिंग एकदम सुंदर बैठा कर लिखिए, क्योंकि हिंदी में राइटिंग बहुत ही मायने रखता है। और मैंने लिखा था सत्य की जीत। मैं सत्य की जीत पढ़ता हूँ तो सत्य की जीत लिख दिया था। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे हमारा आता है खंड ख देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे खंड ख। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा संस्कृत का दिया हुआ है अथवा करके। और यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृतों श्लोकों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अथवा मतलब कोई एक करना होता है, पहले आपको बता रहा हूँ। अथवा का मतलब कोई एक, ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक करो। अब देखिए 9 नंबर हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब 2 पूछा है तो 2 ही बताओ, चारों मत बता देना, बस 2 ही बताना है। तो 2 + 2 4 नंबर का हमारा यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे श्रृंगार रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। देखिए 2 नंबर का यहीं पे है। श्लेषा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। चौपाई छंद अथवा सेवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब पूरा का पूरा 6 नंबर का हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। पूरा का पूरा हमारा 6 नंबर का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध लिखना है। निबंध तो आपको पता ही है कि कितना आसान होता है। तो मैंने लिखा था पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या और समाधान। हेडिंग बना बना कर लिखना होता है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं 12 का क नंबर, नयम का संधि विच्छेद कीजिए। मतलब यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करना है। कितने नंबर का है? 1 1 1, सारा 1 1 नंबर का है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 3 नंबर वहाँ पे मिल जाएगा आपको, संधि विच्छेद आ जाए होगा तो निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करना है। विग्रह का मतलब हमारा समासी विग्रह होता है। तो इसको देख सकते हैं 1 + 1 2 नंबर, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा कार्यालय
पत्र का एक प्रारूप तैयार कीजिए। देखिए अथवा दिया है तो मतलब दोनों में से कोई एक करना है हमको, दोनों में से कोई एक करना है। तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए हमको एक पत्र लिखना है, यानी कि लेटर लिखना है। और देखिए 8 नंबर का, अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो 8 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो 8 नंबर का ये है। और देख सकते हैं निबंध कितने नंबर का है। निबंध हमारा है, निबंध देख सकते हैं आप लोग, निबंध हमारा 9 नंबर का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 9 नंबर का निबंध है। तो 9 नंबर और 8 नंबर 17 नंबर तो हमका यहीं से मिल जाएंगे अगर अच्छे से लिखेंगे तो। निबंध कम से कम 2 से ढाई या 3 पेज में भी लिखना है ताकि 9 नंबर पूरे मिले। और 8 नंबर का ये है हमारा, तो कार्यालय पत्र का एक प्रारूप तैयार करना होता है, तो आप तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पे 14 का क नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो मतलब योग करना है हमें इसको। और निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय मतलब होता है हमें उसका लास्ट वाला भाग लिखना है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको 2 नंबर का ये मिल गया है। अगर इसमें से आपको कोई नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। पेपर तो आपने देख लिया होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। बहुविकल्पी सारा हल कर लेते हैं जो छोटा छोटा क्वेश्चन है। और अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। इसका होगा गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। और कवि वचन सुधा पत्रिका है भारतेंदु युग की। किस युग की? भारतेंदु युग। द्विवेदी युग का समय है, तो द्विवेदी युग का समय हमारा कब से कब तक है? 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो इसमें नहीं दिया है, तो 1900 से 1918 ईस्वी तक हम लोग यहाँ से ले लेंगे, 1900 से 1918 ईस्वी तक। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। क्या हैं? आलोचक हैं। अब यहाँ पे और भी बहुविकल्पी हैं जो कि हम लोग यहीं पे करेंगे। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक और मजदूर के शोषण की क्या कथा है? तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, इसका होगा गोदान। गोदान में मजदूर और कृषक का मिलता है हमें। और यहाँ पे हमारा पहले का 5 ठो हो चुका है। अब आते हैं दूसरे का क। तो साकेत के रचनाकार है, आप लोगों को तो पता ही है कि साकेत के रचनाकार कौन है। तो साकेत के रचनाकार हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपने इनका जीवन परिचय तो पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा। इनको इस पर बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। फिर देख सकते हैं ख का एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इसका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। नंबर का हम लोग देखते हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा काव्य पंक्ति प्रसाद जी के किस नाटक से उद्धृत है? तो ये हमारा प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। चंद्रगुप्त पे आपको अरुण यह मधुमेह देश हमारा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं घ नंबर। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इन्होंने हमारा लिखा है राम की शक्ति पूजा। अब तारसपतक का प्रकाशन वर्ष है, ये हमारा अंग नंबर है लास्ट। तारसपतक का संपादक 1943 ईस्वी, क्योंकि 1943 ईस्वी को तारसपतक का प्रकाशन हुआ था। तो ये सही है। आप लोग बहुविकल्पी तैयार कर लीजिए क्योंकि ये 10 नंबर का आता है और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है। 10 में 10 आपको पूरे मिलेंगे, 10 में 10 आपको पूरे मिलेंगे यहाँ से। तो इसमें आपको पूरा बैठा लेना है, 10 नंबर तो कम से कम यहाँ से ले ही लेना है आपको। आते हैं नीचे हम लोग, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2-2 ठो गद्यांश दिया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अथवा दिया है, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। तो देखिए कितना आसान है, सारे 2-2 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क ख ग घ अंग, और पाँचों के पाँचों 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लिखते चलिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मतलब संदर्भ लिखना है, तो इस तरफ लिख दीजिए, जैसे पूछा है वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भाग्य और पुरुषार्थ है, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। ऐसे आपको लिख देना है, नंबर मिल जाएगा, 2 में 2 मिल जाएगा।
और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपको यहाँ से जितना रेखा खींचा हुआ है उतने का आपको व्याख्या कर देना है। इस रेखांकित अंश की व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। तो आप ऐसे लिखेंगे कि इस गद्य में लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक क्षण भंगुर है, जो कि वो जितने भी उपलब्धियां प्राप्त करे, कितना भी कुछ कर ले, वो इसी दुनिया में ही रह जाएगा और मृत्यु के बाद वो सभी अपने अपने स्वर्ग या जो भी हो वहाँ पर चले जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं लेकर जाएंगे। पे हम लोग देख सकते हैं गौ का प्रश्न, बुद्धि के प्रमाद का लक्षण क्या है। तो बुद्धि का प्रमाद का लक्षण यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है और अनुचित कार्य करने लगता है। व्यक्ति के मरने पर क्या होता है। तो व्यक्ति के मरने पर शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है, क्योंकि उसे दूसरे शरीर में जाना होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यंतर और अहंता शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ पे दोस्तों अभ्यंतर शब्द का अर्थ है भीतरी और अहंता शब्द का अर्थ है घमंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आपको 10 में 10 तो मिल ही सकते हैं, 10 में 10 नहीं तो 10 में 8 मिल सकते हैं, 10 में 10 नहीं तो 10 में 8 मिल सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रही तो 10 में 10 भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे अथवा करके दिया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। नवीनकरण कितनी ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गद्य पद्य तो आराम से आप लोग पहचान ही सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ, हाँ भाषा से पहचान सकते हैं। भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है, प्रोजी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग गद्यांश एवं पाठ का नाम तो आसानी से लिख सकते हैं भाषा और आधुनिकता का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है एवं इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अगर आपको यहाँ पे संदर्भ पूछे, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा रहा है, तो अगर आपको यहाँ पे संदर्भ पूछा है तो इससे लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हमारे हिंदी पुस्तक के गद्यावतरण में संकलित भाषा और आधुनिकता पाठ या शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। वरना जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है एवं इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। और यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आइए रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग भाषा और आधुनिकता का देख सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या भी देख लेते हैं। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी, क्योंकि वह जो भाषा है स्पष्टता एवं निर्दिष्टता से वो दीर्घ आयु तक स्पष्ट रहेगी। यहाँ पे हम लोग ग नंबर देख लेते हैं, कौन सी भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। मतलब सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं नए शब्दों के निर्माण में क्या आवश्यक है, तो ये आपको गद्य में ही दिया होगा। नए शब्दों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो गद्य में ही यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। सेम टू सेम यही उठाकर यहीं पे रख देना है आपको। नए शब्दों के निर्माण में क्या आवश्यक है। अब यहाँ पे अंग नंबर सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता शब्दों का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे सुस्पष्टता शब्द का अर्थ है साफ साफ एवं निर्दिष्टता शब्द का अर्थ है
विशेष रूप से इंगित करना। तो निर्दिष्टता शब्द का अर्थ है विशेष रूप से इंगित करना। अब यहाँ पे हम पद्यांश से आधारित प्रश्न संख्या देख लेते हैं। मेरे मान भाव के उधो के आवन किस सुधि ब्रज गवानी, मैं पावन जबै लागी, कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी दौरी दौरी, नदम पौरी आवत तबै लगी उझकी उझकी, पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लागी, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सबे लागी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रश्न दे रखा है क ख ग घ, और अथवा करके एक और दे रखा है यहाँ पे हम लोग का नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला आंग, खिला हो जेव बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन दे रखे हैं क ख ग घ अंग। तो यहाँ पे आपको 5 नंबर दे रखे हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी आता होगा, मैंने गद्य बता दिया है, पद्य आप देख सकते हैं और अपने यहाँ मिला लीजिएगा, बाकी कमेंट कर देगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक और वीडियो ला दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ गद्यांश और बहुविकल्पी करे हुए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा पद्यांश का। और यहाँ पे संस्कृत के कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जीवन परिचय है, तो आप लोग को तो जीवन परिचय आता ही होगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय में मिलता है और बाकी 2 नंबर कृतियाँ लिखने में मिलता है। कृतियाँ में वो आपको लिखना होता है भाषा शैली, रचनाएं और बोली लिखना होता है। बोली कौन सी है, तो कृतियाँ में आपको ये सब लिखना होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं तीनों में से कोई एक करना होता है। लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 80 बता रहा है तो 100 शब्दों में कम से कम कीजिएगा, क्योंकि जो राइटर जो कि वहाँ पर एग्जामिनर होता है वो 80 से ऊपर चेक करता है। क्योंकि मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, मैंने 80 से ऊपर ही लिखा है, तो अच्छा खासा नंबर मेरा आ चुका है। और यहाँ पे लाठी कहानी की समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर कीजिए। मतलब लाठी कहानी को पूरा अच्छे तरीके से समझाना है। इसको भी कम से कम 2 पेज में करिएगा ताकि 5 नंबर पूरे मिले। और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। हेडिंग बना बना कर करेंगे तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। और राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। राइटिंग अच्छी रही तो बहुत कुछ आप पा सकते हैं। और यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा कम से कम 80 शब्द, तो आपको कम से कम 100 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द दिया है तो कम से कम 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आपने जो भी अपने खंड काव्य में पढ़ा हुआ है, हर जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है। यहाँ पे रश्मि रथी है, श्रवण कुमार है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्त है, सत्य की जीत है, त्यागपति है, ऐसा करके है। कितना है क ख ग घ अंग च, 6 ठो दिया है। तो मैंने पढ़ा था सत्य की जीत, तो सत्य की जीत खंड काव्य के किसी एक सर की कथा अपने काव्यों में लिखिए। मतलब अपने आप से समझाना है। और यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब द्रौपदी के सारा चीज़ को बताना है हमें। और हेडिंग बना बना कर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे एग्जामिनर को अच्छे से समझ आता है कि लड़का तेज़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत का सारा गद्य दिया हुआ है। अगर आपको नहीं आता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो ला दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मिलेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत में उत्तर है, आपको सारा धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे निबंध है 9 नंबर का। और यहाँ पे 2 नंबर का ये है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह के समास का नाम लिखिए। तो आपको दिखा दे रहा हूँ सारा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा हमारे यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि एकदम जैसा मिलता है वैसा ही हमारे प्री बोर्ड में आज मिला था। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें। और यार लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है लेकिन जल्दी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए राइटिंग सेक्शन पे विशेष ध्यान देना है। लेकिन मैंने 3 घंटे में कर लिया था। 3 घंटे बहुत होते हैं भाई, लेकिन फिर भी जिसका हाथ तेज़ है वही 3 घंटे में कर पाता है। तो आप लोगों को राइटिंग सेक्शन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जो आप लोग को समझ नहीं आया होगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा था अगर आप कर लेते हैं तो सही है, वरना कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे ख़ास बात ये साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है। तो जितने भी साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो इन पे महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। और बाकी सामान्य हिंदी वालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुविकल्पी के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी वालों को भी और साहित्यिक हिंदी वालों को भी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।